स्टूडेंट्स नाउ हाउ डू वी पीरियडाइज, हम किस तरीके से पीरियडाइज करें. ओके, सो इन 1817 जो जेम्स मिल थे ना बच्चों, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने एक मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क उन्होंने एक पब्लिश किया था अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है किस ईयर में किया था, 1817. ओके, 1817 में आपको ये ध्यान रखना है. ओके, और बुक का नाम आपको ध्यान रखना है. बुक का नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ओके, सो अब इसमें इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने ना इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था. ओके, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था इंडियन हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ओके, सो अब ये जो पीरियडाइजेशन था ना उस टाइम का, वो सबने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस वे में जो इन्होंने ये डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, तो क्या ये जो वे था ये सही था इंडियन हिस्ट्री का? सो थिंक अबाउट दिस. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स. हम ऐसा करते क्यों हैं, हम हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करते हैं डिफरेंट पीरियड्स पे? वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम ना कैप्चर कर सके. जैसे हम फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, कहीं जाते हैं हम, फ़ोटोज़ जो हैं हम क्यों क्लिक करते हैं, सेल्फीज़ क्यों लेते हैं, ताकि हमें ये मोमेंट याद रहे, है ना. सो इसी वजह से ये इसलिए किया जाता है ताकि हम जो एक टाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इम्पॉर्टेंस जो हैं, उसके फीचर्स, ठीक है, वो हमारे साथ हमेशा हमें याद रहें. ओके, हम उसे कभी भूलें ना. तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसके थ्रू हम पीरियडाइज करते हैं? ओके, तो वो टर्म है बच्चों डेमोक्रेट. ओके, लुक एट दिस, डेमोक्रेट. ओके, सो इसमें ना हम क्या करते हैं, पीरियड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पीरियड बन जाता है, जो कि एक लाइफ टाइम सबको याद रह जाता है. ओके, सो ये इसमें क्या करते हैं, ये हमारे जो आइडियाज़ हैं पास्ट के वो रिफ्लेक्ट किए जाते हैं उसमें. ओके, और ये इम्पॉर्टेंस शो की जाती है कि किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, मतलब 1 पीरियड से 2nd पीरियड से किस तरीके से जो चेंजेस आए हैं. यस, अब जो था ना बच्चों, जो मिल थे, ठीक है, जेम्स मिल जो थे, उनको ऐसा लगा कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं ना, मतलब जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, वहाँ सिविलाइजेशन जो है ना वो बहुत कम है अगर हम कंपेयर करेंगे यूरोप से. ओके, जेम्स मिल को ये लगा एशियन सोसाइटीज़ का ना जो सिविलाइजेशन का लेवल है वो बहुत कम है यूरोप से. ओके, तो जैसे कि उन्होंने बताया अपनी बुक में, ठीक है, उन्होंने बोला कि ब्रिटिश के आने से पहले, मतलब उनको ये लगता था कि ब्रिटिश के आने से पहले ना हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो क्या करते थे, उनके बीच में लड़ाई रहती थी कि कौन कंट्री को रूल करेगा. ओके, और इन सब की वजह से क्या होता था, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कोई एक्सेप्ट नहीं करता था रिलीजियंस, कोई कहता था, मतलब एक होता ना कि हाँ आप हिंदू हैं, मुस्लिम, तो वो चीज़ें चलती थी. ठीक, कास्ट, ये सब कास्ट सिस्टम चलता था, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होती थी. ठीक है, तो ये सब जो थी ना, ये सोशल लाइफ को ये डोमिनेट कर रही थी कहीं ना कहीं. और जब मतलब फिर मिल को ये रियलाइज़ हुआ कि यस, अब जो ब्रिटिश रूल है ना उसको आना चाहिए इंडिया में. ओके, हम जो हैं वो इंडिया को सिविलाइज़ करेंगे, क्योंकि इंडिया का सिविलाइजेशन जो लेवल है वो बहुत कम है. ठीक है, अब इसके लिए ज़रूरी हो गया था कि यूरोपियन को ना इंट्रोड्यूस करना. ठीक है, यूरोपियंस को इंट्रोड्यूस करना इन इंडिया. तो किस तरीके से, मतलब उनके आर्ट इंस्टीट्यूशंस, लॉज जो हैं, यूरोपियन के मैनर्स जो हैं, जो भी उनका सिस्टम है, वो किस तरीके से हम इंडिया में लाएं. ओके, सो मिल ने सजेस्ट किया था ब्रिटिश को कि आप जो है ना, ब्रिटिशर्स को ये सजेस्ट किया था कि आप इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उनको सबको जीत लें. ठीक है, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो इंडिया के पीपल हैं, आप जो है उनके हैप्पीनेस के बारे में भी सोचें और एनलाइटमेंट दें. ठीक है, तो उनकी लाइफ को एनलाइटमेंट दें. सो जो कि इंडिया कैपेबल अभी बिल्कुल भी नहीं है प्रोग्रेस के लिए, मतलब ब्रिटिश के बिना इंडिया नहीं कर पाएगा ये. ठीक है, सो ये जो आइडिया था ना हिस्ट्री का, तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया, मतलब उन्होंने प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन किया. ठीक है, अब ये जो पीरियड था ना ब्रिटिश से पहले, वो डार्कनेस की तरह था.
ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये कंसेप्शन आज की डेट में एक्सेप्ट किया जाता है या किया जाना चाहिए कि ऐसा था एक्चुअली, कि ब्रिटिश के रूल से पहले जो था इंडिया, वहाँ डार्कनेस थी, कुछ भी नहीं था, मतलब रिलीजियस इंटॉलरेंस था, ठीक है, कोई प्रॉपर एक होता है ना सिस्टम, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं था। तो ये ब्रिटिशर्स इसलिए आए और उसके बाद हमारी कंट्री प्रोग्रेस भी करी। पहले हमारी कंट्री इतना प्रोग्रेस नहीं थी। तो क्या आपको लगता है ऐसा? थिंक अबाउट इट। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.